नमस्कार दोस्तों, मैं ओमपाल सिंह परमार। भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, एक सेठ और सेठानी थी। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनकी एक लड़की थी जो शादीशुदा थी, और जो सेठ सेठानी का दामाद, उसने कई कारोबार किए। हर कारोबार में वो असफल हो जाता था, और इसलिए उसके पास पैसों की बहुत कमी हो गई थी और वो गरीबी का जीवन यापन कर रहा था। तो सेठानी ये सोचकर अपने घर वाले को, सेठ जी को, कहती, भाई अपनी लड़की है वो इतने गरीब हैं और अपने पास इतना धन है, उसको कुछ धन दे दिया जाए। सेठ हर बार यही बात कहकर टाल देता। अब वही वो अभी उनकी किस्मत में लक्ष्मी नहीं है, वो जब लक्ष्मी उनकी किस्मत में होगी तो अपने आप आ जाएगी। सेठानी ये सोचती, अब सेठ कंजूस है। तो इस तरह ही चलता रहा। तो एक बार सेठ और सेठानी का दामाद और वो लड़की मिलने के लिए आ रहे थे। उसी दिन सेठ को अचानक बाज़ार में, शहर में कुछ काम हो गया। तो उसने कहा, भी मैं बाज़ार में जाके आता हूँ, और लड़की और दामाद आए तो उनकी सेवा पानी करना और उनको यहीं पर रोक लेना आज। सेठानी ने मन में सोचा, आकाश सेठ तो बाज़ार में चला जाएगा और लड़की को धन देने के लिए तेरे पास अच्छा मौका है। तो सेठानी ने 5 किलो गूंद के लड्डू बनाए। हर लड्डू के अंदर एक सोने का सिक्का दबा दिया। जब दामाद और लड़की मिलने के लिए आए तो सेठानी ने उनको जल्दी ही उनकी खातिरदारी करके और उनको वो 5 किलो गूंद के लड्डू देकर वापस भेज दिया। सोचा भी सेठ आ जाएगा तो उसको कभी पता न लग जाए। दोस्तों, जब वो लड़की उसका दामाद जा रहे थे तो वो गांव से कुछ दूर जाकर एक रेलवे स्टेशन के पास गए। तो वहाँ एक हलवाई की दुकान थी। तो उस दामाद ने लड़की से कहा, अभी हमने 50-100 किलोमीटर दूर जाना है और ये 5 किलो वज़न लेकर जाना पड़ेगा। अपन ऐसे करते हैं, आगे ये लड्डू यहाँ हलवाई की दुकान पर बेच देते हैं और अपने गांव के पास जो हलवाई की दुकान है वहाँ से 5 किलो गूंद के लड्डू ले लेंगे। वो लड़की ने कहा, ठीक है। तो वो उसका सेठ का दामाद हलवाई की दुकान पर गया। उसने जाके पूछा, भाई लड्डू क्या भाव लेते हो गूंद के? वो हलवाई ने कहा, भाई 400 रुपये किलो। तो 400 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो लड्डू देकर पैसे लेकर चला गया। उधर सेठ जब आने लग रहा था तो सेठ ने सोचा, भाई सेठानी घर पर अकेली है और ये दामाद और लड़की आएंगे, कभी उसका समय ना लगे मिठाई बनाने के लिए। उन्हें सोचा भी कुछ मिठाई यहीं से खरीद ले जाऊँ। तो सेठ रेलवे स्टेशन के पास उसी हलवाई की दुकान पर गया और जाकर पूछा, भाई गूंद के लड्डू क्या भाव दिए? उसने बताया, भाई 450 रुपये किलो। तो सेठ 5 किलो लड्डू लेके वहाँ से, सेठ ने 5 किलो लड्डू के पैसे दे दिए। हलवाई ने वो जो 5 किलो लड्डू बंदे बनाए रखे थे वो सेठ को दे दिए। सेठ को लड्डू लेकर आ गया। जब सेठ आया तो आते ही घर पर पूछा सेठानी से, भाई लड़की और दामाद नहीं आए क्या? तो सेठानी कहा, नहीं आए थे। फिर उन्हें जल्दी थी, वो चले गए। और सेठानी ने सेठ के हाथ में वो लड्डुओं का थैला देखा तो वो एकदम चिंतित हो गई। सेठ को ज़रूर वो रास्ते मिले हैं और यो इतना कंजूस है, और यूँ उनसे ज़बरदस्ती छीन कर लाया। तो उसने सेठानी ने पूछा, इस थैले में क्या है? सेठ ने बोला, मैं तो लड़की के लिए 5 किलो गूंद के लड्डू लिया था हलवाई की दुकान से, उनको देने के लिए। सेठानी ने कहा, नहीं, ये आप झूठ बोल रहे हो, ये लड्डू तो आप हलवाई की दुकान से नहीं लाए, आपको ज़रूर से वो दामाद और लड़की मिले हैं और आपने उनसे ज़बरदस्ती छीन लिए। सेठ कहता, भाई नहीं, मैं ख़रीद के लाया हूँ। और सेठानी कहती, नहीं, ये लड्डू तो मैंने खुद ने बना कर दिए थे। तो इस तरह होता रहा। फिर सेठ ने पूछा, चलो बताओ तेरे लड्डुओं की पहचान क्या है? तो उसने बताया कि मैंने 5 किलो गूंद के जो लड्डू बनाए थे, हर लड्डू के अंदर एक सोने का सिक्का दबा रखा है। सेठ ने कहा, वो 1-2 लड्डू फोड़ के देखे, सारे उनके हर लड्डू के अंदर सोने का सिक्का निकला। सेठ ने सेठानी से कहा, देख ले सेठानी, तू मुझे कंजूस समझती थी, लेकिन मैं बार बार कहता था ना कि लक्ष्मी अभी उनके भाग्य में नहीं है। उनके भाग्य में लक्ष्मी होगी ना, उस समय आएगा तब अपने आप आ जाएगी। तो दोस्तों, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। धन्यवाद। जय हिंद।